नमस्ते। आज हम बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि आपातकालीन स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए उठाए जाने वाले शुरुआती कदम क्या है। बेसिक लाइफ सपोर्ट आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति की सांस एवं दिल की धड़कन अचानक बंद हो जाती है। उस परिस्थिति में ये प्रक्रिया पीड़ित को दी जाती है, जो पीड़ित की तुरंत सांस वापस लाने में और रक्त प्रवाह करने में मदद करती है जब तक उसे कोई चिकित्सा सहायता न मिले। सरल वयस्क बीएलएस के प्रमुख चरण: प्रतिक्रिया की जांच करें और सुरक्षा सुनिश्चित करें। सबसे पहले घटनास्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आसपास ऐसा स्थान देखें जहां पर आप हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन शुरू कर सकें। कोई ठोस और समतल जगह जहां पीड़ित को पीठ के बल लेटा दे। 2. पीड़ित के प्रतिक्रिया की जांच करें। पीड़ित के कंधों पर जोर से थपथपाए और चिल्लाए, क्या आप ठीक ही है? क्वेश्चन मार्क। ये देखने के लिए कि क्या कोई प्रतिक्रिया होती है। अगर पीड़ित कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तो आपको मदद के लिए चिल्लाना है। यदि कोई व्यक्ति आसपास है तो उसे आपातकालीन सेवाओं पर फोन करने को कहे। आपातकालीन नंबर 11 को बार। 3. श्वास का आकलन करें। श्वसन नली के साइड में जबड़े के कोने के ठीक नीचे तर्जनी और मध्यमा अंगुली से चेक करें कि पीड़ित की श्वास चल रही है या नहीं। 10 सेकंड से ज्यादा नाड़ी महसूस करने में समय बर्बाद ना करें। अगर आपको नाड़ी ना महसूस हो तो हृदय फुफ्फुसीय पुनर्जीवन शुरू करें। उच्च गुणवत्ता वाली सीपीआर शुरू करें। छाती का संकुचन: एक हाथ की एड़ी को पीड़ित की छाती के मध्य निप्पल के बीचों बीच रखें। अपने दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखें और उंगलियों को आपस में फंसा लें। अपनी बाहें सीधी रखें। अब दबाव डालें। छाती को कम से कम 2 इंच 5 सेंटीमीटर की गहराई तक, लेकिन उससे अधिक दबाव न डालें। दबाव की गति लगभग 100 से 120 संपीड़न प्रति मिनट होनी चाहिए। 5. सांस दें। 30 बार छाती पर दबाव डालने के बाद पीड़ित को 2 बार मुंह से सांस दें। सांस देने के लिए पीड़ित का सिर को झुकाकर तथा थोड़ी को ऊपर उठाकर वायु मार्ग को खोलें। अपना हाथ पीड़ित के माथे पर रखें और मध्यम अंगुली को निचले जबड़े पर रखकर पीड़ित व्यक्ति के जबड़े को ऊपर उठाएं। फिर अपने मुंह से सांस दें। 2 बार सांस देने के बाद छाती पर दबाव फिर से शुरू करें। बार छाती का संकुचन और 2 बार सांस का चक्र तब तक चलने दें जब तक आपातकालीन सेवाएं आ ना जाए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि सीपीआर सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। इमरजेंसी की स्थिति में सही समय पर सही तरीके से दिया गया सीपीआर किसी भी व्यक्ति को दोबारा जीवन दे सकता है। याद रखें, सीपीआर करने से नुकसान होने का डर नहीं रखना चाहिए, बल्कि कोशिश न करने से ज्यादा नुकसान होता है। हम सब इस स्किल को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम किसी संकट की घड़ी में बिना घबराए तुरंत मदद कर पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि आप आज सीखी हुई बातों को याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पर किसी की जान बचाने में सहायक होंगे।